और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको और दे दे, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री खोलने का फैसला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्रियां खोलने का फैसला किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सभी डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है। अब एक दिन में 30 रजिस्ट्री होंगी। अब हरियाणा में 20 अप्रैल से रजिस्ट्री हो सकेंगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 20 अप्रैल से तहसीलें खुलेंगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हरियाणा के तमाम जिलों में काम शुरू करेगा। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। विनोद लांबा हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनोद, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला रजिस्ट्रियां खोलने का, क्या ज्यादा अपडेट इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट भी साथ जुड़ा हुआ है, सभी डिविजनल कमिश्नर और साथ ही डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी किए जा चुके हैं। 20 अप्रैल से हरियाणा में रजिस्ट्रियां, जो मकान है या दुकान है या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, उसकी सेल परचेज हो सकेगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे और इसके साथ ही जमीन की जो खरीद फरोख्त है और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए तहसील लेवल पर काम खोलने की जरूरत थी, उसके आदेश दे दिए गए हैं। 20 अप्रैल से जो सैनिटाइज के साथ साथ ही जो मिनिमम स्टाफ है उसको भी बुलाने के आदेश हैं। ए और बी कैटेगरी का जो स्टाफ है वो जिस तरह से जरूरत होगी उसके हिसाब से आएगा और उसके अलावा सी और सी से नीचे डी लेवल के स्टाफ के लिए भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और यानी कि कहा जा सकता है कि हरियाणा का रेवेन्यू डिपार्टमेंट 20 तारीख से काम पर लौट रहा है। रजिस्ट्रियां हो चुकेंगी और इसके अलावा एग्रीमेंट होते हैं या फिर जिस तरह से भी एफिडेविट्स होते हैं, तहसील लेवल पर जो सारे काम होते हैं वो सुचारू रूप से शुरू हो सकेंगे। इसके साथ ही एक और जानकारी ये दर्शकों के सामने रखनी जरूरी है, अब बहुत ज्यादा पैनिक करके और बहुत जल्दबाजी में ना जाने की कोशिश करें, क्योंकि रजिस्ट्रीज की जो लिमिट है, एक दिन में 60 की एवरेज होती थी रजिस्ट्री कराने की एक तहसील से, वो घटाकर अब 30 कर दी गई है। यानी कि 30 रजिस्ट्रियां एक तहसील के मुताबिक एक दिन में की जा सकेंगी। विनोद, क्या मानकर चला जाए, लॉकडाउन के बीच में जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या बड़ा झटका लग रहा था अर्थव्यवस्था को? रजिस्ट्रियां खुलने से वो भरपाई हो पाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने और बिल्कुल से ही जोड़ के सवाल भी पूछा कि रजिस्ट्रियां बंद होने से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और सरकार की जो सीधी स्टाम्प ड्यूटी की कमाई होती है वो भी अच्छा खासा रेशो होता है। पूरे हरियाणा के बजट में जो पूरी तरह से कमाई जो इनफ्लो होता है उसके लिहाज से कहीं ना कहीं बैकफुट पर या कहें कि थोड़ा दबाव में थी सरकार की। जो रेवेन्यू से वो कम होने लगातार शुरू हो गए थे, इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खोलकर कहीं ना कहीं जो सरकार का जो खजाना है वो जीएसटी की जो पेमेंट आनी थी सेंटर से, वो उस चक्कर में कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हुआ है, उसमें पूरे भरपाई नहीं हो पाई है, उसमें पूरा पैसा जीएसटी की तरफ से भी नहीं आया। और एक और जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है लिकर और तमाम चीजों से एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, वहां भी जिस तरह से आपको पता होगा कि हरियाणा में शराब बैन है, तो ये 2-3 जो अहम विभाग जहां से सरकार की कमाई होती है वो भी बंद होने से कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के पास रेवेन्यू का बहुत मोटा संकट था। और उसी चलते 20 अप्रैल से जरूरी दिशा निर्देशों को फॉलो कराते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अब तमाम तहसीलों को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिस को खोलने का फैसला किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।